Hello student. In a previous video we have seen that one of the topic of how do organism reproduce में जो सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था, जो लास्ट लेक्चर में देखा था, वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट. ओके, अब इसके बाद का ये जो पूरा क्वेश्चन है वो 3D पार्ट में आता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने देखा है, एंड एज वी नो इट वेरी वेल कि भाई एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी एग सेल्स स्टार्ट टू बी मैच्योर एंड वो एग सेल क्या होते हैं, रिलीज होना स्टार्ट होते हैं. सो हमारे पास टू कॉन्सेप्ट आते हैं. पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, व्हेन एग सेल गेट फर्टाइल. और सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हेन एग सेल डू नॉट फर्टाइल. भाई दोनों ही सिचुएशन हमें समझनी है इस चैप्टर में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर सपोज करो कि एग सेल रिलीज हुआ और वो एग सेल स्पर्म से फर्टाइल हुआ तो क्या होता है, और सेकंड आता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या देखने को. तो चलो हम पहला स्टेप देख, फर्टाइल. तो देखो हम क्या देख रहे हैं भाई, एज वी नो व्हेन गर्ल्स born at the time of birth, they contain thousands of egg cells. but वो सारे egg cells कैसे होते हैं बेटा, immature है. कैसे हैं, immature. At the time of puberty, egg cells क्या होंगे, start to mature and release from ovary. ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. नाउ क्या हो रहा है भाई, ये एग सेल जो ओवेरी में से रिलीज होते हैं, एज वी नो ये रिलीज होके जाते हैं ओविडक्ट में. इसमें जाते हैं ओविडक्ट में, एंड ओविडक्ट दैट इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन occurs. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब क्या होता है. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या हो रहा है. At the time of egg cell mature, यानी when egg cell get mature, क्या होता है भाई, सेम टाइम पीरियड में wall of ovary start to become thick and स्पॉन्जी. भाई ये थिक एंड स्पॉन्जी बनती है, लेकिन कैसे, बाय डिपोजिशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज इसमें क्या होते हैं, डिपोजिट होते जाते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं, और जितना ज्यादा ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट होंगी उसमें डिपोजिट होंगी, ये जो वॉल ऑफ ओवेरी है उतनी ज्यादा थिक बनती है. नाउ क्वेश्चन इज अराइज दैट why there is a deposition of blood capillaries that we. तो क्यों हो रहा है भाई, सिंपल सी चीज है, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो जनरेट होता है, सॉरी जो जायगोट बनता है, क्या बनता है, जायगोट. वो जायगोट सेटल डाउन या डिपोजिट होता है कहां पर, इनटू यूटेरस फॉर ग्रोथ मीन्स यूटेरस के अंदर डिपोजिशन हो जाएगा किसका, जायगोट का. जायगोट वहां जाके डिपोजिट होगा, जायगोट को कोई हार्म ना हो इसलिए यहाँ पे जो वॉल ऑफ यूटेरस होती है वो डिपोजिशन होता है किसका, ब्लड कैपिलरीज का, एंड थिक होता है. एज वेल एज वन मोर थिंग, फॉर द प्रोवाइडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द जायगोट, ये ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, और भी ज्यादा
डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो जनरली फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ कि भाई व्हेन एग सेल गेट फर्टाइल व्हाट विल बी हैपन। बट यहाँ पे एक चीज और हमें जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार आता है क्वेश्चंस में कि भाई मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स, ये दोनों गैमेट्स मिले तो बना जायगोट। क्या बना? जायगोट। अब जायगोट में क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। और याद रखना वन मोर थिंग, ये सेल डिवीजन जो होता है वो होता है माइटोसिस टाइप का। कौन सा होता है? माइटोसिस टाइप। सो जायगोट ऑलवेज होता है सिंगल सेल। कैसा होता है? सिंगल सेल। अब ये जायगोट में सेल डिवीजन होके ये कैसे बन जाएंगे? मल्टी सेलुलर बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई? मल्टी सेलुलर। और एज द जायगोट स्टार्ट टू बी सेल डिवीजन एंड कन्वर्ट इनटू मल्टी सेलुलर, अब हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं भाई? एम्ब्रियो। सो ये तो डेवलपमेंट पीरियड हमने देखा कि भाई एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, जायगोट को न्यूट्रिशन और सब चीजें यहाँ से ही मिल जा रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज जो यूटेरस की वॉल है उससे। बट एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन है वो वॉल ऑफ यूटेरस से मिलता नहीं। सो एम्ब्रियो को कौन दे रहा है भाई न्यूट्रिशन? तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज अ लिंक प्रेजेंट। वो लिंक क्या है? जो एम्ब्रियो को मदर बॉडी से, या फाइटस को आप बोलो मदर बॉडी से कनेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं भाई? प्लेसेंटा। कभी कभार क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ भी चुका है कि प्लेसेंटा क्या है। क्या देख रहे हैं हम भाई कि व्हाट इज प्लेसेंटा? कि भाई प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा दैट इज द लिंक बिटवीन, दैट इज लिंक बिटवीन किसके किसके बीच का लिंक है? मदर बॉडी एंड फाइटस। मदर बॉडी एंड फाइटस के बीच का लिंक है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब जायगोट था, सिंगल सेल था, तो इसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस उतना ज्यादा नहीं होते। लेकिन एज इट इज कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गन्स स्टार्ट टू बी डेवलप्ड, सो बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं मतलब उसको न्यूट्रिशन का भी रिक्वायरमेंट है एंड एज वेल एज उसको एक्सक्रीशन भी करना है। सो अब फाइटस डायरेक्टली एक्सक्रीशन नहीं कर सकते। सो इसके लिए क्या होता है? वो मदर बॉडी से इंटरकनेक्ट होता है और इंटरकनेक्टिंग जो लिंक है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करती है भाई? मदर बॉडी से फाइटस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है और फाइटस में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं वो वापस मदर बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ये क्या करता है? इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद इधर ना हमने देखा कि ये भाई ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन इज दैट व्हेन फर्टिलाइजेशन इज नॉट या डू नॉट occur, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या हो? सेम पीरियड है कि भाई गर्ल्स रीच टू द प्यूबरिटी, प्यूबरिटी में गए एट द टाइम ऑफ 10 to 12 इयर्स। ये जब प्यूबरिटी में आए तो क्या होगा? एग सेल स्टार्ट टू मैच्योर, स्टार्ट टू मैच्योर। और ये जो एग सेल मैच्योर होके स्टार्ट होंगे वो ओवेरी से रिलीज होंगे। किससे रिलीज होंगे? ओवेरी से रिलीज होंगे। और ये जो रिलीजिंग है ना, मतलब क्या होता है भाई? The process to release egg cell from ovary is called ovulation. इसको हम क्या कहते हैं? ovulation कहते हैं। ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट डिफाइन है ovulation। एक ऐसा ही डिफाइन एक और आती है जिसको हम कहते हैं मेनार्च। क्या बोलते हैं? मेनार्च। So menarche, it is a process of first ovulation। जो फर्स्ट ओव्यूलेशन होता है ना गर्ल्स में, उनकी लाइफ का जो फर्स्ट टाइम एग रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेनार्च। सो गर्ल्स ने भैया यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, रिलीज हुआ, एग सेल आया। एग सेल कहाँ आया? ओविडक्ट में आया। बट
फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। सो नाउ व्हाट विल हैपन, भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो यूटेरस जो था हमारा, यूटेरस की वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज थी ना, ब्लड कैपिलरीज दे स्टार्ट टू ब्रेक, वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, दे स्टार्ट टू ब्रेक एंड comes out from vagina in form of bleeding। क्या हुआ भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज डिपोजिशन हुआ था उनका अब हमें कोई नीड नहीं है, नीड नहीं है तो क्या होगा, वो ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड ड्यू टू एज वी नो ब्लड कैपिलरीज दैट कंटेन सम काइंड ऑफ ब्लड्स, यानी कुछ ब्लड्स कंटेन करते हैं, अब वो ब्रेक होंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। सो ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद वो ब्लीडिंग क्या होगी, वेजाइना से बाहर आ जाती है, और ये प्रोसीजर to break down of the blood capillaries and comes out in a form of bleeding from the vagina, that process is known as menstruation। That is one of the most important of 3-mark question according to your board exams। Okay, bhai, what is menstruation? Explain। So it is a process when the blood capillaries break down and comes out from the vagina in a form of bleeding, that is known as the menstruation। तो ये तो जनरली हमने देखा, बट क्वेश्चन इज अराइज, कभी कभार पूछा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं भाई, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है ना, तो गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो होता है 28 डेज का। कितने डेज का होता है, 28 डेज का। मींस जब से ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ, ओव्यूलेशन स्टार्ट होने के बाद आफ्टर एवरी 28th डे क्या होगा, एग सेल रिलीज होगा, एग सेल रिलीज होगा फ्रॉम ओवेरी। ओके, अब ये जो एग सेल रिलीज हुआ ना, एक्चुअली अगर हम देखें तो 28th डे में से एग सेल का जो रिलीजिंग होता है वो होता है 14th डे पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 1 to 28 डेज का होता है। सो जब 1 से 14th डे पे हम पहुंचेंगे ना, तो 1 to 14th डे इस टाइम पीरियड में सिर्फ एक मैच्योर होते रहता है, रिलीज नहीं होते, मींस ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 14th डे पे हो रहा है। अब आगे गए, फिर वही सब प्रोसेसर स्टार्ट हुआ, डिपोजिशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो जो ब्लड कैपिलरीज वो ब्रेक हुए और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। तो ये जो कंप्लीटली टाइम पीरियड है, जो अगेन एंड अगेन आफ्टर द मेनार्च, मेनार्च मतलब जो इनके में टाइम पीरियड चालू हो रहा है मेनार्च, मेनार्च के बाद कंटिन्यूसली ये क्या होता है, प्रोसीजर इनके लाइफ पीरियड में स्टार्ट रहता है। तो ये 28 डेज का जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन जो है वो गर्ल्स में मैक्सिमम 2 to 5 डेज का होता है, जिसको जनरली हम पीरियड्स के नेम से भी जानते हैं, जो कितने होते हैं, 2 to 5 डेज का होता है। देखो जरूरी नहीं है कि 28 डेज बोला हमने तो 28 डेज में ही यहाँ पर एग रिलीज हो जाएगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन टू देयर फिजिकल कंडीशन ऑल्सो। कभी कभार 28 से भैया ज्यादा भी हो सकता है, तो वो एक जनरल प्रोसेस है। एक हेल्थी अगर हम पर्सन की बात करें तो उसमें 28 डेज में ये पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जो 2 to 5 डेज का होता है, ठीक है। बट ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है अराउंड फ्रॉम एट द एज ऑफ 45 to 50। गर्ल्स जब 45 to 50 की एज में रीच आउट करेंगे तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब उनमें एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती नहीं है, मतलब दे लूज देयर फर्टिलिटी, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मतलब उनने क्या कर दिया, अपना पूरी तरीके से अब फर्टिलिटी लॉस कर।
क्लियर होगा? तो ये पूरे हमारे 2 कॉन्सेप्ट हैं, दोनों ही 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। कल भी हमने जो देखा लास्ट लेक्चर में कि भाई व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज आल्सो 3 मार्क। देन क्वेश्चन आता है कि व्हेन व्हाट हैपन इफ द फर्टिलाइजेशन अकर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्क्राइब करो, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, या डिस्क्राइब द प्रोसेस आफ्टर द इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। ऑलराइट,